अभी हम गए थे टेलर मास्टर के पास और कौसर के कपड़े लेने थे, क्योंकि कौसर के कपड़े जो हैं वो कल मैं दे के आया था सिलने के लिए। तो आज टेलर मास्टर का फ़ोन आ गया कि भाई आप आके ले जाएं। अभी जाके ले आए हैं। सितारा भी मेरे साथ गई थी और आयत भी। सितारा और आयत ने बाहर जो है मंडी देखी, जानवर वगैरह। तो अभी अभी हम वापस पहुँच गए हैं। वैसे भैया बना रही थी ना, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ बाहर। कौसर का वो सूट सिलने के लिए गया था टेलर के पास, वो उठाने के लिए। तो चलो तुम भी साथ में चलो, बाहर की रौनक देख लेना। मैंने सोचा आयत को ले चलते तैयबा को। तैयबा तो आई नहीं है कि रौनक थोड़ी बहुत देखी, अभी भी मंडी लगी हुई है। तो फिर रात के टाइम हम वहाँ से निकल आए, तकरीबन कोई 3 का टाइम था और हम दिन के तकरीबन कोई 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर। और जब मैं कौसर के साथ घर पर पहुँचा तो मुस्तफ़ा की हालत देखकर मुझे रोना आ गया। और फिर उसी टाइम ही मुस्तफ़ा को मैं और रमज़ान हम दोनों लेकर हॉस्पिटल चले गए चेकअप कराने के लिए कि आखिर मसला क्या है। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए जो हमारे घर के पास था हॉस्पिटल, उनकी रिपोर्ट। और वहाँ जब पहुँचे दूसरे हॉस्पिटल और वहाँ पर भी कुछ रिपोर्टें कराई, तो डॉक्टर ने वो सारा कुछ देखा और कुछ टेस्ट थे, कोई टेस्ट था ब्लड का, वो भी किया उन्होंने, वो भी उन्हें चेक किया। काफ़ी देर वो चेक करते रहे और उन्होंने जब सब रिपोर्टें वगैरह सब चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा इसको अपेंडिक्स है, तो इसका ऑपरेशन जो है फौरी कराया जाए। तो मैंने फिर आसरा नहीं किया और मैंने कोई डिले नहीं की और मैंने फ़ौरन से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवाने थे वो कराए और मुस्तफ़ा का एडमिशन वगैरह कराया ऑपरेशन का। तो फिर मैंने जाके सितारा को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मसला है और इसका ऑपरेशन होना है, तकरीबन 1 घंटे आधे घंटे में इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो सितारा कह रही थी मुझे ले जाओ, तो मैंने कहा ऑपरेशन होने दें, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तो उसके बाद मैं आके आपको ले जाऊँगा। तो बस जैसे ऑपरेशन हुआ फिर मुस्तफ़ा को रूम में शिफ्ट किया गया। फिर थोड़ी देर हम उसके साथ बैठे रहे और इरफान भाई भी आ गए। फिर इरफान भाई को साथ बिठाया और मैं और रमज़ान चले गए घर पर। रमज़ान को मैंने यहीं पर ड्रॉप किया और फिर सितारा को लिया। सितारा रेडी थी, फिर सितारा को लेकर मैं हॉस्पिटल वापस पहुंच गया। और जब अब ये तीनों क्लिपें लगाने का क्या मतलब है, आप लोग देखो। पहले वीडियो इसने यही डाला था ना, जो इसने पूरा भाषण दिया है कि पिटारा ने इसको फ़ोन की, उसके बाद में ये अपने विलेज गया, वहाँ से सामान उठाया, फ़ौरन से ये आया, मुस्तफ़ा को देखा, ये रोया, मुस्तफ़ा को लिया, एडमिट कराने के लिए गया, मतलब कि हॉस्पिटल लेके गया। उन लोगों ने कहीं और भेजे, वहाँ से टेस्ट वगैरह करवाया, रिटर्न ये वहीं पे हॉस्पिटल में आया। फिर उन लोगों ने बोले ऑपरेशन होगा, फिर इसने फाइल वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे कुछ रेडी करवाए। उसके बाद में फिर इसने पिटारा को कॉल किया तो पिटारा ने बोली मुझे लेने आओ। उसके बाद में फिर इसने बोला कि नहीं, ऑपरेशन होने के बाद में आऊँगा। उसके बाद में फिर ऑपरेशन हो गया, फिर कोई बंदा आया, जब बैठा आके तब ये गया है पिटारा को लेने के लिए। और पिटारा मेकअप वेकअप करके लिपस्टिक वगैरह लगा के सब कुछ करके रेडी है। अब जो 2 क्लिप मैंने पहले लगाई हूँ, जो बाद में वीडियो बनी है, इसके अंदर आप लोग देखो ये क्या बता रहा है कि हम कौसर का कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं। तो पिटारा मेरे साथ गई हुई थी। पिटारा बता रही है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हें मंडी लेके चलता हूँ, बाहर की रौनकें दिखा के लाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ये देखो, कौसर का कपड़ा लेने का रहेगा ना, वहां तलक के भी पिटारा साथ में जाती है। कौसर का कपड़ा लेना है, कभी आप लोगों ने ये सुना है कि पिटारा का कोई सामान या कपड़ा लेना है कौसर गई होगी गोंचू के साथ? लेकिन नहीं, ये हमेशा आप लोगों ने देखा है कि छोटी से बड़ी हर एक चीज के लिए पिटारा साथ में जाती है। मेरा सवाल ये है कि जब गोंचू गांव से आके फिर बच्चे को लेके हॉस्पिटल गया तो पिटारा साथ क्यों नहीं गई, ये मेरा सवाल है। और पिटारा इतनी ज्यादा कामचोर औरत है कि ये हस्बैंड के गांव से आने का वेट कर रही थी, जबकि अपनी वीडियो में इसने बताई थी कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके चले गए थे, बाद में हस्बैंड आए। तो ये मतलब इतनी ज्यादा ये बच्चों के लिए भी और खुद भी इतनी ज्यादा ये कामचोर और बेफिक्र औरत है कि हस्बैंड अगर गांव से नहीं आता तो बच्चे को कुछ हो जाता और ये बैठी रहती मुंह देखते। यहाँ पे ये सारी चीजें ना गौर करने वाली है। और यहाँ पे ये भी देखो आप लोग कि ये गाड़ी सीखी हुई है और ये ऐसा तो नहीं है कि इसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, ये मोहताज है कि कोई मुझे लेके जाएगा तो ही मैं जाऊंगी। जब ये बंदी रोल खाने के लिए अकेले गाड़ी लेके निकल सकती है तो ये बच्चे के हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। गोंचू खुद बैठा रह के वो रमजान के हाथों गाड़ी बेच के पिटारा को नहीं बुला सकता था हॉस्पिटल। और ये माँ होके कैसे इसके घर में दिल लग रहा था, इसके बच्चे का वहाँ ऑपरेशन हुआ है और ये लिपस्टिक हाथ में उठाई कैसे है। ये जो लिपस्टिक लगा के मेकअप करके झूले पे बैठ के बता रही थी कि अभी हस्बैंड आ रहे हैं तो मैं जाऊंगी, तो आप लोग देखो वो फुल मेकअप में, तो कैसे उसका हाथ नहीं कांपा लिपस्टिक उठाने के लिए, फाउंडेशन लगाने के लिए, बाल वगैरह बना के दूसरे कपड़े उपड़े पहन के तैयार होने के लिए। इसका
जमीर कैसे गवारा किया, इसके हाथ नहीं कांपे, इसका दिल नहीं कांपा। देख लो, अब आप लोग खुद बताओ कि ये कंटेंट था कि नहीं था, ये ड्रामा था कि नहीं था, ये प्री प्लान सारी प्लानिंग थी कि नहीं थी, आप लोग खुद देख लो। और आप लोग इस चीज़ के ऊपर खुद ही गौर करना कि कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक के प्लेटें भी अगर मार्केट से लानी है ना, तो पिटारा बोलती है, गोंचू ने बताया था कि पिटारा बोलती है कि तुमको नहीं समझता है, बाद में इसको पसंद नहीं आता है, फिर ये एक्सचेंज करवाती है। तो इसके लिए ना मेरे हस्बैंड मुझे ही साथ में लेके जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ में पिटारा साथ में कूद के जाती है। लेकिन जब बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, गोंचू और रमज़ान लेके घूम रहे थे, पिटारा साथ में क्यों नहीं गई? तो ये बनता है हमारा सवाल करना, और इनके है ना इस गंदे कंटेंट को एक्सपोज करना ही चाहिए, और ये एक्सपोज होना ही चाहिए। तो चले अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।